तो आज हम बात करने वाले हैं टिप्स म्यूज़िक के बारे में। और जो मुझे लगता है कि बेस्ट बेट है हमारे निफ्टी मीडिया स्पेस में से। इसके कई कारण बनते हैं। एक तो इसका मोड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोड स्ट्रॉन्ग भी है, और जो मोड है वाइडन होता जा रहा है विद टाइम, ये बेटर ही होता जाएगा। जो इनका कैटलॉग है और जो इस बिज़नेस के फंडामेंटल्स हैं, वो जैसे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों टिप्स म्यूज़िक एक बहुत अच्छा बेट बनता है फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मैं कहूँगा, 2-3 साल के लिए नहीं कहूँगा मैं, बट फॉर द लॉन्ग टर्म ये आपको कई 10x रिटर्न ईजीली दे सकता है फॉर द कमिंग 10 ईयर्स। सो शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक नंबर से शुरू करते हैं। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पीई अराउंड 38 का है, और आरओई अबाउट 92% है। वो इसलिए क्योंकि इसकी बुक वैल्यू बहुत कम है इस वक्त, और डिविडेंड यील्ड है अराउंड 2% का। और प्राइस चल रहा है इसका अराउंड 644 का। पीई रेशो 10 ईयर का एवरेज है अराउंड 30, मान के चलिए 34-35 के आसपास का। 38 पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और लास्ट ईयर इसने 30% का अराउंड अर्निंग ग्रोथ दिया है, और 20% का सेल्स ग्रोथ दिया है। ये तो बात होगी इसके नंबर्स की, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके स्पेसिफिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि लंबे वीडियोस को ही इतना देखता भी नहीं है, और शॉर्ट में मेरे को समझाना बेटर रहेगा कि ये क्यों एक बहुत अच्छा बेट बनता है। तो इसमें पहले तो मोड की बात आ जाती है कि पहले तो हम इसको ग्लोबल ब्रांड से कंपेयर करें, जैसे वार्नर ग्रुप है और यूनिवर्सल ग्रुप है। तो जो वार्नर ग्रुप और यूनिवर्सल ग्रुप है, वार्नर ट्रेड कर रहा है आज की डेट में अराउंड 22 के पीई पे। पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो यूएमजी है, यूनिवर्सल ग्रुप है, वो ग्रो कर रहा है अराउंड 5% के ग्रोथ, 5% ग्रोथ किया था लास्ट ईयर का, और इनका टारगेट है 8-10% का। तो 22 का पीई है यूनिवर्सल का। डब्ल्यूएमजी का, वार्नर का पीई है अराउंड 32 का, और इसने भी जो ग्रोथ किया था लास्ट ईयर 10-12% का ग्रोथ किया था इसने। तो अगर इससे हम टिप्स म्यूज़िक का कंपेयर किया जाए तो मोटा मोटी एवरेज पे खड़ा है 38 पे, पर इसका 20% ये सस्टेन्ड ग्रोथ, कम से कम 20% सस्टेन्ड ग्रोथ फॉर आने वाले 10 साल के लिए ये ईज़िली अचीव कर सकता है। और उसके जो कारण बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो उसके कारण डिस्कस करते हैं। इनका जो कोर 90s का कैटलॉग है, जैसे जो 90s किड्स हैं, हम जो अब वर्किंग क्लास में हैं, सारे जो वर्किंग एज में आ चुके हैं, जो वर्किंग में हैं अब, तो उनके हमारे जो दिमाग में जो जो उस टाइम का कैटलॉग था वो अब इस तरीके से सोचिए ना कि जैसे अब नए गाने आते हैं, उनकी क्या हमारे दिमाग में रहता भी नहीं है। पर जो पुराने गाने थे, जो 90s के सॉन्ग्स थे, चल छम्मा छम्मा करके, या कई गाने जो हैं दिमाग में फिट हुए हुए हैं। और तो वो जो दिमाग में बार बार वो गाने आते हैं, गाने का एक जैसे फ़िल्म होती है ना, फ़िल्म बंदा एक बार ही देखता है, बोर हो जाता है, पर गाने ऐसी चीज़ है बंदा बार बार देखता है उनको। और इनके पास जो गाने हैं, गाने देखिए रोज़ नए गाने बनते हैं, पर जो गाने एवरग्रीन नहीं होते वो। तो जो मोट है इसकी वो यही है कि जो कैटलॉग है वो लोगों के दिमाग में मतलब एच्ड हो चुका है, कि मतलब लोग बार बार सुनते हैं उस कैटलॉग को। और एक मेन पॉइंट ये है कि जो इनका कैटलॉग है बार बार दिमाग, जैसे नए गानों में वो ना स्टिकी नहीं है, जो पुराने गाने हैं वो स्टिकी बहुत ज़्यादा है, वो बार बार सुनने का मन करता है। तो इसीलिए जो इनका मोट है, अब आज सपोज़ करिए कि 2024 में भी वो गाना, देखिए इनके पास 3,000 करोड़ का 3,000 गाने हैं 90s के कैटलॉग के। और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जो इनका लाइक जो रेवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड 376 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने, जो इनका कैटलॉग है उससे इस साल का, जो अराउंड 20% का ग्रोथ शो कर रहा है। तो आप मान के चलिए कि
जो आने वाला टाइम है, ये गाने जो एसेट है, जैसे हम लैंड ख़रीदते हैं या कोई गोल्ड ख़रीदते हैं, तो ये आप डिजिटल एसेट समझिए। आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है, घटने नहीं वाली है। उसका कारण बनता है इसलिए क्योंकि जैसे स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है, सब अपने पेड सब्सक्रिप्शंस या पेड एड्स की तरफ पुश कर रहे हैं सभी अपने यूज़र्स को। तो वो जो पेइंग कस्टमर्स हैं, सपोज आज 10% पेइंग कस्टमर्स हैं स्पॉटिफाई या यूट्यूब के, तो आने वाले टाइम में सब्सक्रिप्शंस जो पेड सब्सक्रिप्शंस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। और सेकंड कारण ये बनता है जो लाइसेंसिंग है, जैसे हज़ारों रेस्टोरेंट्स चलते हैं जिनमें जो बिना लाइसेंस के चलते थे, पर आजकल लाइसेंसेस कंपलसरी तो है ही हैं, इन्फोर्समेंट नहीं होता था, पर वो इन्फोर्समेंट भी बढ़ रहा है आज की डेट में। तो उसके कारण जैसे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, अब सपोज़ 1000 रेस्टोरेंट्स आज की डेट में लाइसेंस लेके बैठे हैं, तो आने वाले टाइम में वो भी नंबर प्लस होने ही वाला है, मतलब कम नहीं होता। और जो कैटलॉग की वैल्यू है वो इम्प्रूव होती जाएगी। अब कैटलॉग की स्ट्रेंथ आप इसी से कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20% अर्निंग ग्रोथ और 30% अर्निंग ग्रोथ और 20% सेल्स ग्रोथ ये हर साल कर पा रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं कि ये नए गाने तो नए गाने जो हैं उनको फ्रेश रखते हैं, पर जो जब नए गाने सुने जाते हैं तो बट नेचुरली यूट्यूब पे देखते देखते बंदा पुराने गाने सुनने लग जाता है और वो एक पूरा साइकिल बन जाता है। तो आप मान के चलिए कि जो इनका कैटलॉग है ये आने वाले टाइम में इससे एक्सपेंसिव भी होने वाला है इससे। और आप एक इसका एनालॉग में और आपको समझाता हूँ कि सपोज़ करिए जो इनका शेयर है, सपोज़ आजकल 38 के पीई पे चल रहा है, बट आप इसको एक जैसे इस जो इनका ग्रोथ है ना, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं कुमार तोरानी जी, उनको खुद कहते हैं कि ग्रोथ हम जो सॉन्ग्स बाय भी करते हैं हम उनका लाइफ टाइम वैल्यू देख के करते हैं कि जो अगर हम 1 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं तो हमें 1 साल या 2 साल में पे बैक हो पाएगा उस पैसे का, या 3 साल तक पे बैक हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो वो बेटर समझते हैं कि डिविडेंड दे दिया जाए शेयर होल्डर्स को, एज़ कम्पेयर टू कोई एक ऐसा गाना ख़रीदा जाए जिसमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ ही नहीं बनने वाली। तो मैनेजमेंट बहुत अलाइंड है इन्वेस्टर इंटरेस्ट के साथ और शेयर होल्डर इंटरेस्ट के साथ। तो इस साल जो 2% यील्ड है, इन्होंने अराउंड 250 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 217 करोड़ का, और 166 करोड़ इन्होंने एज अ वे ऑफ डिविडेंड दे दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो 2% जिसका यील्ड बनता है, और आप इस यील्ड को इस तरीके से सोचिए कि एक परपेचुअल यील्ड है जो आने वाले एटलीस्ट 10 ईयर्स तक 20% तक ग्रोथ करता रहेगा। तो ऐसे एक कूपन को अगर सोचा जाए कि एक ऐसा कूपन जो आज की डेट में 2% यील्ड दे रहा है और 20% तक ग्रोथ करता जाएगा, और आप अगर इसके हिसाब से भी देखें कि ये 10 ईयर एवरेज 38 मतलब 35 के पीई पे है, तो अगर आप फॉरवर्ड भी देखें तो ये बहुत सस्ता स्टॉक बनता है। तो इसके लिए मैंने वो भी बनाया था, क्या कहते हैं, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, मतलब 5 ईयर कंजर्वेटिव, बेस और ऑप्टिमिस्टिक केस के हिसाब से। तो तीनों केसेस के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 20% ग्रोथ एज्यूम करते हैं तो FY30 तक 780 करोड़ का रेवेन्यू और 450 करोड़ का पैट कर सकती है कंपनी, जो कि अगर कोई रिटर्न ना मिले अराउंड 18 के पीई पे ट्रेड करेगा उस टाइम पे, और बेस केस में अराउंड 15 के पीई पे और ऑप्टिमिस्टिक केस पे 13 के पीई पे। ये तो तब है कि अगर कोई रिटर्न ना मिले और सिर्फ कंप्रेशन हो, पर अगर हम उस तरीके से भी देखा जाए 618 करोड़ का अगर पैट हो, तो आप मान के चलिए 10 के पीई पे या 12 के पीई पे ये नहीं ट्रेड करने वाला, क्योंकि हिस्टोरिकल 10 ईयर एवरेज 38 का है। तो आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस भी होता है तो अराउंड 5 ईयर का देखिए, 10 ईयर के डेटा में तो 28 के अराउंड मान लीजिए आप, 28 तक अगर ये कंप्रेस होता है तो हो भी सकता है, लेकिन देखिए बहुत अगर मार्केट अगर डाउन जाने को हो जाए, बट मुझे लगता नहीं है। फिर भी अगर आप 5 ईयर के केस में नहीं, अगर आप 10 ईयर के केस में देखें और तो ये आराम से आपको 20% तो दे ही सकता है, अगर कंप्रेस भी होता है अराउंड पीई 28 की तरफ से। देखिए ये तो कोई नहीं गेस कर सकता कि पीई कंप्रेस कितना होगा कितना नहीं होगा, पर जो डेटा कहता है, जैसे कोविड के टाइम पे पीई कंप्रेस हो गया था अराउंड 10 तक, पर वो मतलब वो एक्सेप्शनल केस था, तो उसको हम रेगुलर केस नहीं मान सकते ना, क्योंकि उससे पहले कोविड से पहले भी 56 या
36 के अराउंड ही ये ट्रेड कर रहा था। तो ये 10 ईयर एवरेज के बहुत क्लोज है। उससे पहले का अगर हम देखें तो लाइफ टाइम एवरेज नहीं देख सकते, क्योंकि उससे पहले इन्फोर्समेंट बहुत वीक था। इन्फोर्समेंट 14 के बाद इन्फोर्समेंट स्ट्रांग होने लगा आईपी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो अगर हम 10 ईयर डेटा, और ये इम्प्रूव होता जाएगा ना, जितना ज़्यादा ये इम्प्रूव होता जाएगा। और आप ये भी देखिए ना, अंडर पेनेट्रेशन कितना है मार्केट का, क्योंकि ये सुनने इंडिया में जितने 140 करोड़ लोग हैं, तो कितने म्यूज़िक लिसनर्स हैं, और उसकी जो एज अ परसेंटेज है वो भी बहुत इम्प्रूव करने वाली है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि गाना वाना तो लोग सुनना पसंद करते ही हैं। और ये जो नंबर जो नया यूथ है, जेनजी है, वो तो और भी ज़्यादा पसंद करता है। और अब आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि ये इस तरीके से मत सोचिए कि ये गाने बनाएंगे और ये ग्रोथ करेंगे, वैसा मत सोचिए। जो 3000 सॉन्ग्स का इनका कैटलॉग है ना, जैसे कोई भी गाना हिट कर जाता है आजकल, तो जैसे यूट्यूब रील्स पे ही या शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स में, तो वो दोबारा से लोग पसंद करते हैं उसको, चाहे कितनी ही बार उन्होंने सुना हो। 3000 सॉन्ग्स में आप सपोज़ करिए कि 5 सॉन्ग सुन लिए, 10 सॉन्ग सुन लिए, फिर 6 महीने बाद कोई और 10 ट्रेंड करने लगे, फिर 6 महीने बाद कोई और ट्रेंड करने लगे। तो मैनेजमेंट के ऊपर है ना कि किस सॉन्ग को पुश किया जा रहा है, कौन सी ट्रैक्शन ज़्यादा दे रहा है आज के टाइम पे। और आप समझिए 3000 गाने हैं इनके पास, तो इनके पास तो कोई कमी नहीं है अपने डिजिटल एसेट्स की। डिजिटल एसेट्स का इनको कोई चक्कर नहीं है, और ग्रोथ का मेरे को नहीं लगता इनको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड भी अगर आप देखें, जो इंडिया से इमिग्रेट कर रहे हैं बाहर के देशों की तरफ, तो वो भी वहाँ पे के लाइसेंसेस, वहाँ पे तो वैसे ही वेस्टर्न इकोनॉमी में जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं सारी, तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो इंक्रीज़ होना ही होना है। प्लस आप स्पॉटिफाई पे पेड सब्सक्रिप्शन इम्प्रूव होना ही होना है, लाइसेंसिंग इंक्रीज़ होना ही होना है, जो अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट है उसने भी इम्प्रूव होना ही होना है। तो आप मान के चलिए 10 ईयर डील के लिए बहुत अच्छी डील बनती है, आपको आराम से 20 से 30% का कैगर दे सकती है। और अभी तो आप इस तरीके से सोचिए कि आने वाले टाइम में एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में डिजिटल कैटलॉग की वैल्यू एक्सप्लोड करेगी। वैल्यू जो पुराने गानों की है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और मैं जैसे हम टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए सारेगामा के बारे में भी बात कर लेना चाहिए। अब सारेगामा ट्रेड कर रहा है अराउंड 42 के पीई पे, जो कि बहुत महंगा ट्रेड कर रहा था किसी टाइम पे, बट अराउंड 60 के पीई पे या ट्रेड कर रहा था। और मतलब आप एवरेजेस मान के चलिए ना कि 10 ईयर एवरेज अराउंड वही 35 से 40 के बीच में मान के चलिए, पर इनकी ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी टिप्स की है ना। इसके अराउंड 10 ईयर ग्रोथ है अराउंड 15% की, और प्रॉफिट 35% का अच्छा दिया है इन्होंने। बट लास्ट 3 ईयर्स में पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या अर्निंग ग्रोथ बहुत स्लो हो चुका है। वो इसलिए भी है क्योंकि इनका जो ये गाने एक्वायर करते हैं, जैसे हमने टिप्स के बारे में भी बात की, कुमार तरानी जी बहुत स्पेसिफिक हैं कि किन गाने को उन्होंने परचेज़ करना है या नहीं करना है। बट सारेगामा में वो फिर आप धुरंधर के जैसे कई सॉन्ग्स इन्होंने ऐसे परचेज़ किए हैं जिनसे शेयर होल्डर्स की वैल्यू नहीं बन पाती, या इनका ध्यान म्यूज़िक्स या फिल्म्स की तरफ भी है, या कई चीज़ों की तरफ ये मतलब आप फोकस नहीं है, मैनेजमेंट फोकस नहीं है शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन की तरफ। टिप्स म्यूज़िक इसलिए एक बेटर बेट बनता है क्योंकि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट की तरफ गेयर्ड है। तो ये बात हो जाती है। और अगर कुछ बाकी, मैं एक बार थोड़ा धीरे धीरे इसको नीचे करता रहता हूँ, तो थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा कि एक जो नंबर्स हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा एक बार। और जो एक्विजिशंस है, ध्यान तो रखते ही हैं टिप्स म्यूज़िक वाले कि कौन सा कैटलॉग बिक रहा है, कौन सा कैटलॉग की क्या वैल्यू है, ओवर पे नहीं करना है। जो कैटलॉग अच्छा लगता है वो ख़रीद भी सकते हैं क्योंकि फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा है इनका। और बाकी आपको मैं मोटा मोटी आपको सारे मैंने बता ही दिया है इसका। तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप मतलब अगर हम यूनिवर्सल भी देखा जाए कि ग्लोबल स्केल पे भी देखा जाए, तो जितने भी म्यूज़िक पीयर्स हैं इसके, तो और आप इसका फॉरवर्ड भी अगर देखें पी, तो यही रहने वाला ग्रोथ की बात है कि कितना ग्रोथ डिलीवर कर पाती है। और मुझे ईज़िली लगता है अगले 10 साल तक ये 30% ग्रोथ ईज़िली अचीव कर सकती है, जो कि आपका पैसा 10 गुना कर देती है 10 साल में। मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में। तो बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं मेरे से।
इस साल इन्होंने मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटाया भी था, तब भी मैं और बुलिश हो गया था इस स्टॉक के बारे में क्योंकि ये अगर मंदा भी आता है तो यस कि थोड़ा सा सेल्स डी ग्रो किया है इनका, बट जो इनके फंडामेंटल्स हैं वो इंटैक्ट रहे, और उसी ने इनको इस साल भी 30% का अर्निंग ग्रोथ दिया। जो फंडामेंटल्स है ना वही कंपनी को कैरी करेंगे आगे आगे। जो इनका 90s का कैटलॉग है, बाकी तो सारा ही नॉइज़ है, आप इसके कैटलॉग पे फोकस कीजिए, कैटलॉग की क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, बाकी अपने डाउट्स वगैरह आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।